पाकिस्तान में किस तरह से जो नतीजे उनको बदलने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जो मतगणना सेंटर है, यानी कि जहां पर मतगणना चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी, वहां पर हमला किया गया, वहां पर फायरिंग की गई और एक जगह 8 घंटे रुकवा दिया गया सेना के हेडक्वार्टर से जब एक फोन कॉल आता है। तो पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई है। खबर यह भी है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच समझौते की खबर है, यानी कि PMLN और इसके साथ साथ PPP ये दोनों समझौता कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। PMLN और PPP के बीच गठबंधन की खबर आ रही है। शहबाज शरीफ और जरदारी के बीच काफी चर्चा है। सरकार के फॉर्मूले पर 45 मिनट तक दोनों के बीच में मंथन हुआ है। और एक और बड़ी खबर पाकिस्तान में नतीजों को लेकर है। पाकिस्तान में सरकार बनाने पर अब जबरदस्त खींचतान मचती हुई नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो के PM बनने पर भी चर्चा काफी गर्म है। नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टी के बीच बातचीत हुई है। जैसा हमने आपको बताया 45 मिनट तक यह बातचीत हुई है। कम सीटों के बावजूद बिलावल PM बन सकते हैं, यह खबर है, क्योंकि अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें PPP यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो PM बन सकते हैं, जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, जो बातचीत हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में चुनावी हिंसा पर अमेरिका सख्त हो गया है। चुनाव के दौरान लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की है। चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर भी अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। चुनाव में धांधली की जांच होनी चाहिए, अमेरिका ने यह कहा। तो आप देखिए, अमेरिका ने भी वही कहा जो कि पूरी दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया शक जाहिर कर रही थी कि एक तरफ चुनाव का दिखावा, लेकिन कैसे पाकिस्तान में किसी खास पार्टी को जिताने के लिए धांधली हो रही है, और इस पर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। जांच की बात कही गई है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में चुनाव जबरदस्त धांधली हुई। चुनाव आयोग ने जानबूझकर नतीजे देर से घोषित करना शुरू किया ताकि फर्जीवाड़ा किया जा सके। आपको पाकिस्तानी चुनाव में फर्जीवाड़े के 8 वीडियो सबूत इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मतदान कर्मी जो खुद धांधली में शामिल है। लाहौर में कई बैलेट पेपर्स पर मुहर लगाता कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता जब चुनाव हार गए तो PMLN के समर्थकों ने एक मतदान केंद्र पर हमला बोल दिया। तीसरा वीडियो आप देखिए जो मतदान केंद्र का नजर आ रहा है, वहां पर सेना के लोग खुद धांधली कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो एक बार जमकर थप्पड़ लात घूसों की बरसात कर डाली और धक्के देकर बाहर कर दिया गया। चौथा वीडियो सबूत भी एक और पोलिंग बूथ का है। यहां पर पाकिस्तान पुलिस के सामने ही मुस्तफा कमाल नाम का एक कैंडिडेट खुद अपने लिए बैलेट पेपर पर मुहर लगाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। पांचवी तस्वीर में इमरान समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने नहीं दिया गया। जिसने विरोध किया उसे पिस्टल और बंदूक की नोक पर डराया गया, धमकाया गया। और इसी तरह से बाकी 3 वीडियो में ही पाकिस्तान में हो रहे चुनावी फर्जीवाड़े के तमाम सबूत कैद हैं। और चलिए अब हम आपको वो फॉर्म 47 यानी कि फॉर्म 47 दिखाते हैं जिसमें नवाज शरीफ की सीट पर बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह फॉर्म 47 ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े ही नहीं थे। इसमें 350 वोट का अंतर साफ तौर पर देखने को मिला, यानी आंकड़ों में कैसा फर्जीवाड़ा है वो आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा हुआ था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को जिताने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भले ही नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया हो, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान की आवाम ने नवाज के पक्ष में फैसला दिया नहीं है। और देखिए गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामाबाद से। गुलाम सर ये बताइए, क्या ये बात वाकई में सच है कि जो अंतिम फैसला है, आखिरी बातचीत है, वो नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो के बीच में हो गई है और बिलावल भुट्टो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं पाकिस्तान के, ये माने इस पर मुहर लग गई है क्या? जी बिल्कुल, जो मुलाकातें इस वक्त तक हो रही हैं जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो बातचीत हुई है उसमें सबसे पहले आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने ये अपनी बात सामने रखी कि अगर मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लूँ और मेरे साथ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो जीत के आए हैं, वो अगर मेरे साथ आ जाएं तो मेरा नंबर आपसे ज़्यादा बनता है।
तो क्या मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता हूं, आप मेरा साथ देंगे? तो इस बात के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये कहा गया कि हम लीडरशिप से बात करते हैं और आपको सोच के बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास हमसे ज्यादा उम्मीदवारान हैं, आपके पास हमसे ज्यादा मेंबर कौमी असम्बली है, तो आपका ये हक तस्लीम किया जा सकता है। ठीक है। और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि जो जितने हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि जो दीगर हैं ये उनसे ताल्लुक रखते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, यानी कि एक दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है, एक तरफ गठबंधन की बात और वहीं बिलावल भुट्टो यानी पीपीपी एक दबाव बनाती हुई नजर आ रही है कि अगर गठबंधन होता है तो ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, उनका सपोर्ट ज्यादा है, ऐसे में उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखना होगा क्या होता है। लेकिन इस बीच क्या खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो आपको बता दें। बड़ी खबर मतगणना के बीच नवाज शरीफ का बयान आया, हम पड़ोसियों से रिश्ते चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा सरकार में आए तो पड़ोसियों से संबंध हम सुधारेंगे। परमाणु बम पर नवाज की गीदड़ भभकी भी सामने आई, हमारी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, हमारे पास परमाणु ताकत है। तो एक बार फिर से आप देखिए, अभी नवाज शरीफ सत्ता में आए भी नहीं है इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, लेकिन एक तरफ गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहा और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि पड़ोसियों से हमें संबंध सुधारना है। तो आप देखिए इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उनकी तरफ से पाकिस्तान में जो नतीजा है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो नतीजे हैं इसमें साफ तौर पर धांधली नजर आ रही है। और इस बात का भी दावा कि 265 में से जो चुनाव हुआ 265 सीटों पर, उनमें से 170 से ज्यादा में तो इमरान खान की जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो ही जीतते हुए नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इमरान खान के समर्थक का बहुत बड़ा दावा, अभी किसी को समर्थन पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीपीपी को समर्थन की अटकलें खारिज की, क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पीपीपी यानी बिलावल भुट्टो को इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट हैं वो समर्थन दे सकते हैं।